अस्सलाम वालेकुम। आके फूड्स के साथ हाज़िर हैं दोबारा से। आज आपको सिखाएंगे रफ़ान कस्टर्ड बनाने का तरीका। घर में कोई मेहमान आ जाते हैं या बच्चे ज़िद करते हैं या कोई भी खुशी का त्यौहार हो, आप कस्टर्ड बना सकते हैं बहुत ही अच्छे से। तो इंग्रेडिएंट्स आपको दिखाए जा रहे हैं। कस्टर्ड का पैकेट है, बनाना है, केक है, उसके बाद कोकोनट क्रश है और जाम शीरी है। अच्छा, सबसे पहले आपने जो है वो हाफ़ केजी मिल्क ले लेना है और दूध जो आपने लेना है ना, ये ताज़ा लेना है और उसको जो है आपने मीडियम फ्लेम पर थोड़ा पकाना है। इसी पॉइंट पर हम जो है शुगर ऐड करेंगे। शुगर आप अपने हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं। तो हम छोटी चम्मच ले रहे हैं तो तकरीबन जो है वो 4 से 5 चम्मच ऐड कर लेंगे चीनी की। आधा किलो के दूध के अंदर जो है 4 से 5 चीनी की चम्मच एनफ रहती हैं। तो उसको उसके बाद इसको अच्छे से आपने जो है मिक्सअप कर लेना है ताकि जो शुगर है वो अच्छे से मिक्सअप हो जाए दूध के अंदर। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो है ये हमने कप में तकरीबन हाफ़ कप दूध का निकाला हुआ था। इसके अंदर जो है हमने कस्टर्ड शामिल कर देना है। कस्टर्ड का आप कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं, बनाने का तरीका सेम ही होता है। तो कप में हमने जो है दूध लिया हुआ था आधा कप, तो उसके अंदर अभी हम इसको कस्टर्ड पाउडर को जो है मिक्स करते हैं अच्छे से। इसको आपने इस पॉइंट पर बहुत अच्छे से जो है ना मिक्स करना है। अगर आपके पास स्ट्रीमर है तो आप उससे कर लें, नहीं तो आप चम्मच से भी इसको सही अच्छे से मिक्स कर सकते हैं 3 से 4 मिनट लगा कर। तो जैसे देखें ये अच्छा सा इसका जो है लिक्विड पेस्ट बन गया, इसी तरह बनना चाहिए। अब यहाँ पर जो है दूध जो है उसमें उबाल आ चुका है हल्का हल्का। तो इसको आप जो है अच्छे से मतलब दूध को पका रहे हैं। इसको पकाने का तरीका ये होता है कि अब जब ये बॉयल होने के करीब हो दूध, तो आप जो है ये कस्टर्ड लिक्विड जो है इसके अंदर शामिल करेंगे आराम आराम से। और साथ ही आपने चम्मच को भी हिलाना है, चम्मच हिलाते रहना है ताकि जो है ये इसके पीसेस ना बने। ठीक है, ये आपने चम्मच इसकी हिलाते रहना है। तो यहाँ देख लें हम जो है चम्मच हिला रहे हैं, गर्म दूध है और ये आपको नज़र आ रहा होगा कि जो दूध है वो गाढ़ा होना शुरू हो गया है, यानी कि ये कस्टर्ड पकना शुरू हो गया। तो तकरीबन यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक है, तकरीबन 5 से 6 मिनट लग जाएंगे तो ये अच्छे से तैयार हो जाएगा। बस एक काम आपने जो ज़रूरी करना है वो ये कि आपने चम्मच हिलाते रहना है। तो अब आप देखें कि जब ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है तो यहाँ पर अभी आप फ्लेम को बंद कर दें, चूल्हा बंद कर दें और अपने जो है बाकी इंग्रेडिएंट्स की तरफ आ जाएं। तो जो गार्निश के लिए हमने जो है केला लिया हुआ था बनाना, उसके हम पीसेस बना लेते हैं। ठीक है, पीसेस बना लेते हैं ताकि जब भी हम मेहमानों को सर्व करें या वैसे भी मतलब सर्व करें इसको, ठीक है, तो हमारे पास गार्निश के लिए सामान होना चाहिए। तो ये केक आपको दुकान से मिल जाता है, ये आप मंगवा लें। ठीक है, तो ये आप इस तरह छोटा छोटा करके रख लें और अभी हम जो है वो कस्टर्ड को निकाल लेंगे किसी बाउल के अंदर। ठीक है, तो बाउल के अंदर कस्टर्ड निकाल लें क्योंकि इसको भी हमने थोड़ा फ्रीज़ करना है। ठीक है, मतलब फ्रिज में रखना है 15 से 20 मिनट के लिए ताकि ये बहुत अच्छे से जो है ठंडा हो जाए, क्योंकि ये ठंडा ही मज़ा करता है। तो यहाँ पर हमने इसको बाउल में अच्छे से निकाल लिया। ये रेसिपी तो साथ साथ चलती रहेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो यहाँ देखें हमने कोकोनट और साथ में जो है कोकोनट पीसेस और साथ में मेवा और अभी हम केक वगैरह जो हमने केक क्रश किया था वो भी हम गार्निश के लिए इसके ऊपर डाल रहे हैं। और साथ में जो है हम बनाना जो पीसेस बनाए थे वो भी हम डाल लेंगे। और साथ में हल्की सी जाम शीनी या रूह अफ़ज़ा अगर है तो उसकी जो है आप जो है थोड़ा सा वो भी डाल लें टेस्ट के लिए। अगर ना भी डालना चाहें आप अपने जायके के लिए तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये चीज़ें गार्निश के लिए ज़रूरी होती हैं। ठीक है, कोकोनट पाउडर भी मिलता है, अगर वो नहीं तो फिर आप केक वगैरह डालें तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है। और केक जो है हमने डाल दिया, उसके बाद जो बनाना पीसेस थे वो भी अभी हम साथ साथ डाल देंगे और मेवा और खोपरा वगैरह भी हमने डाल लिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बस सिर्फ बात ये है कि अब इसको हमने फ्रिज में रखना है तकरीबन 10 से 15 मिनट ताकि ये बहुत अच्छे से जो है ठंडा हो जाए। तो उसके बाद ये जो है क्रिस्टल भी बन जाएगा, यानी जिस तरह दही जम जाता है ना, ठीक है, इस तरह ये भी जम जाएगा। और जब आप इसको जो है किसी भी छोटे बाउल के अंदर या प्लेट के अंदर निकालेंगे
तो ये बहुत ही मज़ेदार आपको एक लुक देगा, ठीक है, और इसका टेस्ट भी बहुत मज़ेदार होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो अगर आप फ्रिज के नीचे खाने में रखते हैं इसको, तो आप घंटा डेढ़ रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ठंडे होने में टाइम लगता है। और अगर ऊपर खाने में फ्रिज के रखते हैं फ्रीज़र में, तो आप इसको 15 से 20 मिनट रखें तो ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा। वो आपकी ज़रूरत के मुताबिक है। बाकी जो है देखें, हमारा कस्टर्ड अच्छे से तैयार हो चुका है। हम इसको जो है वो छोटे बाउल के अंदर सर्व कर रहे हैं। हमें दुआ में याद रखा करें और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।